अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, मैं टू दी पॉइंट आ जाता हूँ। और आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वीडियोस मैंने देखी हो तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। और उसके बाद मैंने एक वीडियो और अपलोड की जिसके अंदर मैंने आपको टोटल अमाउंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया कि आप पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फिर टोटल अमाउंट निकालेंगे, बट उस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट टोटल अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा देखें। योर प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 10,000। सपोज करें कि आपने ये उधार लिया है, ठीक, और ये उधार आपने लिया है कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 इयर्स के लिए, कि भाई मैं उधार ले रहा हूँ और ये पैसे में आफ्टर 5 इयर्स जो है वो पे बैक करूँगा। अच्छा, अब जिस इदारे से, जिस इंस्टीट्यूट से, जिस फाइनेंशियल इदारे से मैं ये उधार ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, तो वो लेट्स सपोज कि 10% पर ईयर आपसे जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, कि वो हर साल आपसे 10% लेगा, हर साल आपसे 10% लेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने आपको ये सिखाना है कि हाउ टू फाइंड टोटल अमाउंट, और यहां पर भी हमने क्या फाइंड आउट करना है? टोटल अमाउंट फाइंड करना सीखना है। बट यहां पर हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। बट यहां पर हम क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमें ये पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपने फॉर्मूला तो याद कर लिया होगा, क्या था फॉर्मूला बताएं? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट था। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ नहीं गए, हमारे जो टॉपिक है अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जी, याद आ रहा है किसी को फॉर्मूला? अगर नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमारा जो P है, P मींस प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 10,000। एग्री? अच्छा, फिर रेट हमारा 10 है। अच्छा, 10 को जब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे ना तो यहाँ पर 100 भी आ जाएगा। ठीक है, और T फॉर टाइम कितना आपके पास? 5 इयर्स, तो ये 5 आ जाएगा। अब देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, काफी यहाँ पे क्या बचा? 100 और 10 और 5, तो 100 10 हो गया 1000, और 1000 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया आपके पास 5000। इट मींस कि आपने जो 10,000 रुपए का ये लोन लिया है 5 इयर्स में, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट इसमें लगेगा वो 5,000 होगा। अब आप आ जाए यहाँ पर और देखें कि अब इसकी टोटल अमाउंट क्या होगी। तो टोटल अमाउंट विच इज वेरी सिंपल, कि एक तो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसमें आप क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे आपने 10,000 पुट करना है, और जो इंटरेस्ट आपके पास फाइंड आउट हुआ यहाँ पर, इस वैल्यू को यहाँ पुट करनी है। तो आप फाइनली जो टोटल अमाउंट आप का आंसर आएगा वो 15,000 होगा। ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हो गया, जिसमें हमने पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, देन हमने टोटल अमाउंट को कैलकुलेट किया। अब हम मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखें, मैं इसका ये हो गया फर्स्ट मेथड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेथड 1। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेथड 2 से। अब मेथड 2 क्या होगा? लास्ट वीडियो में मैंने टोटल अमाउंट का एक फॉर्मूला कंप्लीट ड्राइव कराया था, उस फॉर्मूले को आप एक मरतबा उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहरहाल जो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है वो ये है कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R पावर T, सॉरी पावर T नहीं, R मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, तो सेम ये आ गया आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 10,000। ये 10,000 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस R आपके पास है कितना? आप बताइए, 10। अच्छा, 10 है, परसेंटेज का साइन है तो 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों जो है R और T, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में,
ये मल्टीप्लाई है बट इस 1 के साथ ये प्लस हो रहा है, तो t जो है आपके पास हो जाएगा 5। अब सिंपल कैंसिलेशन आपको आनी चाहिए, बेसिक सी मैथ्स है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 5 2 10, क्या बचा 1/2। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, स्पेस कम है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और विदाउट कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व करेंगे। 10,000। अच्छा, अब ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू है और ये आपके पास सिंपल 1 है। अब आपको मालूम है कि जब आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो और आपको दूसरी वैल्यू को उसके साथ ऐड करना हो तो आप एलसीएम लेते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 2 सा 2 होता है और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 1 1 सा 1। अच्छा, अब ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1 3/2 और ये हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 10,000 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/2 और 2 1 सा 2, 2 5 सा 10 और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, द आंसर इज 15,000। दिस इज योर टोटल अमाउंट आंसर, कि आपकी जो टोटल अमाउंट है वो क्या आ गई 15,000। इट मीन्स कि इस 15,000 में 10,000 तो आपके प्रिंसिपल की अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये जो 1,000 है ये इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट है जो कि 5,000 बन रही है। अब देखें, इस सॉल्यूशन में आपने 5,000 अलग निकाला था और फिर टोटल अमाउंट निकाला था, बट इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली जो है वो 15,000 कैलकुलेट करती हैं। आपको क्लास कैसी लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में हमें रिप्लाई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे आप लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द और गिरदनवा के लोगों को ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।